अध्याय 6 वह फिर से वापस आ गया है। क्या यह एक बहुत बड़ी उड़न तश्तरी थी? ये कौन था? हालांकि जब उन्होंने उपयोगकर्ता नाम देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। ये केवल एक शब्द से बना था। मो जियो यू और 2 अन्य महिला स्ट्रीमर दंग रह गए। वे जो देख रहे थे उस पर उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। यह एक नया पंजीकृत खाता था। दूसरे शब्दों में ये चैन का समर्थन करने वाले संघ का कार्य नहीं हो सकता। यह एक नया उपयोगकर्ता था। हालांकि एक नया उपयोगकर्ता आया था और उसने एक बहुत बड़ी उड़न तश्तरी उपहार में दी थी। यहाँ तक कि ये चांद के पीछे का समूह भी ये दृश्य देखकर दंग रह गया। क्या हो रहा था? लाइव स्ट्रीम में विस्फोट हो गया। क्या वह नौसिखिया है? क्या उन्होंने आते ही एक बहुत बड़ी उड़न तश्तरी उपहार में दे दी? उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि किस प्रकार की है? ये सही है? क्या यह मुफ्त है? वह बहुत अमीर है। टाइकून, क्या तुम्हारा पैर अभी भी आज़ाद है? क्या मैं आपके पैर के बाल बन सकता हूँ? पिछला उपयोगकर्ता बहुत घृणित है। एक के बाद एक कमेंट्स आने लगे। विला के दूसरे कमरे में ये जुबान ने टिप्पणियों को देखा। फिर उसके सामने एक स्क्रीन खुल गई। पता चला कि मेजबान ने सफलतापूर्वक 100,000 युआन खर्च कर दिया है और 10-fold कैश रिटर्न स्किल को ट्रिगर कर दिया है। कैशबैक 1 मिलियन युआन है। इतना खराब भी नहीं। ये 10-fold कैश रिटर्न स्किल को ट्रिगर कर सकता है। मेरा कहना है कि यह 10-fold कैश रिटर्न स्किल वास्तव में उपयोगी है। ऐसा लगता है कि जब मैं 4 साल का था तो बिग सिस्टर के कमरे में साइन इन करने से मुझे ये कौशल प्राप्त हुआ। ये हुआ ने इसके बारे में सोचा और आह भरी। ऐसे जीना अच्छा था। उसके पास हर दिन नए साइन इन अवसर थे और उसे नहीं पता था कि वह किसके लिए साइन इन कर सकता है। मुझे लगता है कि मेरे पास 60 बिलियन की बचत है जो परिपक्व होने वाली है। ये हुआ ने इस बारे में सोचा। हालांकि उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार उसके पास उससे भी ज्यादा पैसा था। दूसरी ओर आज का साइन इन अवसर अभी तक शुरू नहीं हुआ है। मैं चौथी बहन के लाइव प्रसारण के बाद उसके कमरे में घूमने जाऊंगा। ये हुआन बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसे उस बहुत बड़ी उड़न तश्तरी की परवाह नहीं थी जो उसने अभी अभी उपहार में दी थी। इस बीच लाइव स्ट्रीम और प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी मच गई। उपयोगकर्ता मो ने चान की लाइव स्ट्रीम पर एक बहुत बड़ी उड़न तश्तरी भेजी है। हर कोई जल्दी करो और पुरस्कार छीनो। इस बीच जियो यू और अन्य लोगों ने ये हुआन के खाते के स्तर को देखा और उनके दिल में एक विचार आया। उनके लिए ये खाता सिर्फ एक नया खाता था जिसे ये चांद ने उपहार भेजने के लिए बनाया था। बहुत दिलचस्प। क्या वह ऐसे ही खेलने वाली थी? इस 100,000 युआन को खर्च करके वह बहुत सारा पैसा खो देगी। जियो यू के पीछे के कुछ संघ भी यही सोच रहे थे। फिर उन्होंने एक साथ हमला किया। एक पल में कुछ बहुत बड़ी उड़न तश्तरियां गिर गईं। उपयोगकर्ता त्यानिया ने जियो यू की लाइव स्ट्रीम पर एक बहुत बड़ी उड़न तश्तरी भेजी है। हर कोई जल्दी करो और पुरस्कार छीनो। उपयोगकर्ता शुहाई ने जियो यू की लाइव स्ट्रीम पर एक बहुत बड़ी उड़न तश्तरी भेजी है। हर कोई जल्दी करो और पुरस्कार छीनो। उपयोगकर्ता लिंगचेंग ने जियो यू की लाइव स्ट्रीम पर एक बहुत बड़ी उड़न तश्तरी भेजी है। हर कोई जल्दी करो और पुरस्कार छीनो। जैसे ही गिल्ड 3 सुपर बड़े उड़न तश्तरियों को स्पैम कर रहा था, एक बड़ी टिप्पणी सामने आई। उपयोगकर्ता भाई जियाओयुन ने लाइव स्ट्रीम में प्रवेश किया है। भाई शाओयुन, यह कोई और नहीं बल्कि जियो यू का शीर्ष रैंक वाला भाई था। एक पल में जियाओयू मुस्कुराया और विनम्रतापूर्वक कहा, आपका स्वागत है भाई जियाओयुन। अब जब ये बड़ा शॉट यहाँ था तो क्या उसकी लाइव स्ट्रीम स्थिर नहीं होगी? जियो यू की लाइव स्ट्रीम में मौजूद लोगों ने भी इस बड़े शॉट को हैरानी से देखा। आखिरकार भाई जियाओयुन ने जियाओ यू की लाइव स्ट्रीम में कुल मिलाकर लगभग 10 लाख युआन खर्च किए थे। इसका क्या मतलब था? ये 10 अति बड़ी उड़न तश्तरियों के बराबर था। लियू यून, जो स्क्रीन के दूसरी तरफ थे, ने सपने देखने वाले की आवाज़ सुनी और कुछ टिप्पणियां भेजी। मौजूदा हालात में उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। फिर उसने उस खाते को देखा जिसने सुपर बड़ी उड़न तश्तरी भेजी थी। क्या यह एक वैकल्पिक खाता था? वह हैरान था। फिर उसने एक निजी संदेश भेजा, भाई, क्या आपका नया खाता है या ये किसी का वैकल्पिक खाता है? लियू यून ने संदेश भेजा। फिर उसने दूसरे पक्ष का उत्तर देखा, मैं एक नया खाता हूँ। इस बार लियू यून के पास ऐसे गंभीरता से लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक नया खाता। उन्होंने बस ट्यूनिंग पर एक बहुत बड़ी उड़न तश्तरी भेजी थी। किसी को ये जानना होगा कि उसने शुरुआत में केवल कुछ हजार युआन की टिप दी थी। फिर लियू यून ने वीचैट पर दूसरी पार्टी को जोड़ने के लिए कहा। ये हुआन बिस्तर पर लेट गया और उसे नहीं पता था कि वह क्या करना चाहता है, लेकिन उसने लियू यून को शामिल कर लिया।
आखिरकार उनकी व्यक्तिगत जानकारी से लियू यून भी ऐसा ही लगता था। जिनलिंग, ये जुबान को जोड़ने के बाद लियू यून ने उसके साथ चैट करना शुरू कर दिया। लियू यून भाई, मैं देख रहा हूँ कि आप भी जिनलिंग से हैं। भाई, आप बहुत उदार हैं। आपने तुरंत एक बहुत बड़ी उड़न तश्तरी भेजी। ये शुवान, यह मेरा पहली बार है, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता। मैंने बस उसे यूं ही टिप दे दी। लियू यून चुप था। अरे, वही जुबान के साथ विनम्र व्यवहार कर रहा था, लेकिन ये जुबान उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रही थी। इस बार लियू यून इतने गुस्से में थे कि उनकी नाक लगभग टेढ़ी हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने धैर्य से बात की। लियू यून भाई, मैं आपको एक सलाह देता हूँ। आप आज रात ये प्रतियोगिता नहीं जीत सकते। कुछ गुट दूसरे पक्ष का समर्थन कर रहे हैं। आपके लिए अकेले लड़ना पर्याप्त नहीं है। आखिरकार दूसरी पार्टी पहले ही 400,000 युआन खर्च कर चुकी थी। इसका मतलब था कि वे जियो यू का समर्थन करने जा रहे थे, इसलिए लियू यून ने फिर भी ये हुआन को मना लिया। हालांकि ये हुआन ने कोई उत्तर नहीं दिया। लियू यून ने लाइव स्ट्रीम देखना जारी रखा। वर्तमान में दोनों लाइव स्ट्रीम आमने सामने थे। विशेष रूप से ये चैन की लाइव स्ट्रीम के सभी दर्शकों को थोड़ा निराशा महसूस हुई। यहाँ तक कि ये चांद भी इस प्रतियोगिता को छोड़ने के लिए तैयार थे। दर्शकों ने उनके सामने स्थिति को देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष इतना उग्र होगा। यदि उन्होंने केवल 10,000 युआन ही खर्च किए होते तो वे अधिक मेहनत करने में सक्षम हो सकते थे। हालांकि दूसरे पक्ष ने अब सैकड़ों हजारों खर्च कर दिए थे। यह कोई ऐसी खाई नहीं थी जिसे वे पाट सकें। इस प्रकार वे सभी दूसरी ओर देखने लगे। उन्होंने मो उपयोगकर्ता नाम वाले खाते को देखा, लेकिन अगले ही पल उपयोगकर्ता मो ने लाइव स्ट्रीम छोड़ दिया है। ये चैन के दर्शक अवाक रह गए। उन्होंने सोचा, क्या बकवास है बिग बॉस? बिल्कुल नहीं। क्या आप बिना एक शब्द कहे चले जा रहे हैं? जियो यू भी अवाक था। क्या वह ऐसे ही चला गया था? संग चुप था। अरे, अगर वह जाना चाहता था तो उसे जल्दी निकल जाना चाहिए था। इस तरह उन्हें इतनी सारी चीजें उपहार में नहीं देनी पड़ेंगी। उनका दिल दुख गया। अन्य स्ट्रीमर अवाक रह गए। उन्होंने सोचा था कि सदी का युद्ध होगा, लेकिन क्या ये सच था? हालांकि उन्होंने ये चैन की अभिव्यक्ति पर भी ध्यान दिया और हैरान रह गए। ये चैन ने ऐसी अभिव्यक्ति क्यों की? क्या ऐसा हो सकता है कि यह उसका वैकल्पिक खाता नहीं था? क्या ये कोई साधारण प्रशंसक था? बकवास। इस समय जियो यू और उसके पीछे का समूह श्राप देना चाहता था। क्या ये बकवास नहीं था? इस समय ये चैन के लाइव स्ट्रीम रूम में मौजूद लोगों ने भी चिल्लाते हुए कहा, ये बड़ा शॉट पहले ही जा चुका है। क्या हमें अब भी उपहार भेजना चाहिए? हम शायद ये राउंड नहीं जीत पाएंगे। सैकड़ों हजारों का अंतर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम बंद कर सकें। इसकी मदद नहीं की जा सकती। ये सैकड़ों हजारों की संख्या में है। इस वर्ष मेरे पास केवल 200,000 युआन हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि पिछला उपयोगकर्ता वर्साय में है? इस समय जियो यू और उसके विपरीत कुछ महिला स्ट्रीमर भी आत्मसंतुष्ट महसूस करने लगे। दीदी, मुझे नहीं लगता कि आपके प्रशंसक अद्भुत हैं। देखिए, आपके प्रशंसक भी बहुत अच्छे नहीं हैं। उन्हें केवल कुछ अति बड़े उड़न तश्तरियों से दूर भगाया गया। सही, ये सही है छोटी बहन। ऐसा लग रहा है कि हम ये प्रतियोगिता जीतने जा रहे हैं। मैं वास्तव में नहीं जानता कि हमें कितनी लोकप्रियता मिल सकती है। अनगिनत आवाजें उठीं। इस बीच लियू यून ने ये हुआन को संतुष्ट भाव के साथ लाइव स्ट्रीम से निकलते देखा। ऐसा लग रहा था मानो ये जुबान ने उसकी बात सुन ली हो। बुरा नहीं, बुरा नहीं, ये व्यक्ति सिखाने लायक था। जैसे ही वह सिर हिला रहा था और जियो यू और अन्य लोग आत्मसंतुष्ट महसूस कर रहे थे, ये चैन की लाइव स्ट्रीम में एक टिप्पणी सामने आई। उपयोगकर्ता मो ने लाइव स्ट्रीम रूम में प्रवेश किया है। नानजिन का पुराना नाम। हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते रहने के लिए बने रहें। कभी कभी गायब सामग्री की कहानी, कृपया समय पर त्रुटियों की रिपोर्ट करें। अलविदा।